अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मुबीन निंदड़वी ऑफिशियल पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आज मैं आप हज़रात से एक बहुत ही अहम दरख्वास्त, एक गुजारिश, एक अपील करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपसे सबसे पहले गुजारिश ये है कि छोटी सी वीडियो है, इसको आखिर तक देखें। दूसरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और तीसरी गुजारिश ये है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब फरमा दें। जो अहम गुजारिश अपील मुझे आप हज़रात से करनी है वो ये है कि जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि अभी चंद दिनों पहले रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना ख़त्म हुआ है। रमज़ान के महीने में हमारी जो कैफियत थी, हमारे जो हालात थे, और अब 2-3 दिन के बाद के जो हालात है बुज़ुर्गों, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। रमज़ान के महीने में जहाँ कुछ हद तक माहौल जो है दीनदार नज़र आ रहा था, मस्जिदों में रौनकें थी, मस्जिदों के अंदर नमाज के वक्त नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और चाहे वो फजर की नमाज हो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हर नमाज में खूब भर भर के नमाजी मस्जिद में आ रहे थे और ज़्यादातर लोग नमाज़ों का एहतमाम फरमा रहे थे। हालांकि कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जिन्होंने रमज़ान को भी इसी तरह गफलत में गुजार दिया, लेकिन कुछ को छोड़कर अक्सर जो है रमज़ान के महीने में कुछ न कुछ हद तक अल्लाह की इबादत किसी हद तक कर रहे थे और नमाज़ों का एहतमाम हो रहा था और मस्जिदें पुर थी, मस्जिदों के अंदर रौनकें थी, बहारें थी। लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हुआ, उसके अगले दिन से ही, ईद के अगले दिन से ही मस्जिदों की वो रौनकें व बहारें सब ख़त्म हो गई। मस्जिदें फिर वीरान की वीरान, फिर वही फजर में एक आध सफ़, ज़ोहर में एक आध सफ़, मगरिब में एक डेढ़ दो सफ़, बस फिर वैसी हालात, उसी कंडीशन पर हम लोग आ गए। मुसलमानों, क्या सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने के लिए नमाज फ़र्ज़ है? क्या सिर्फ रमज़ान में ही नमाज़ पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है? बाकी दिनों के अंदर नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है? ऐसा नहीं है बुज़ुर्गों। हमें इस चीज़ के बारे में बैठकर अच्छी तरह गौर व फ़िक्र करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने बस एक महीना दिया और हमने उसमें कुछ थोड़ी बहुत टूटी फूटी इबादत की और ये समझते हैं कि हमने पूरे साल का हक़ अदा कर दिया, तो ये हमारी गलत सोच और गलत फहमी की बात है। इसलिए हमें इसके बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए और सोचना चाहिए कि रमज़ान के अलावा भी 5 वक्त की नमाज मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। उसका रमज़ान के अलावा में भी छोड़ना कबीरा गुनाह है और बहुत बड़ा जुर्म है, अल्लाह की बहुत बड़ी नाफरमानी है। इसलिए मैं बहुत ही अदब के साथ, बहुत एहतराम के साथ, बड़ी आजिज़ाना तरीके से आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने नौजवान भाइयों से, दोस्तों से, बुज़ुर्गों से, औरतों से, लड़कों से, लड़कियों से, तमाम के तमाम से दस्त बस्ता हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपने हालात को बदलने ना दें। जो रमज़ान में हमारे हालात थे उस हालात को बनाए रखें। जिस तरह हम रमज़ान में नमाज़ों का एहतमाम कर रहे थे, खुदा के लिए अब भी नमाज़ों का एहतमाम करें, तो इंशाअल्लाह हमारी जो कैफियत, जो हालात हैं वो बेहतर हो सकती हैं। अल्लाह ताला जो हमसे नाराज़ है वो राज़ी हो जाएगा। सिर्फ रमज़ान को अल्लाह की इबादत का महीना समझ के उसमें इबादत करना और बाकी साल अल्लाह से गाफिल रहना, ये बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ी ख़ता है, जिसका खमियाजा हम दुनिया में तो भुगत ही रहे हैं। जो हालात हमारे साथ हैं, आखिरत में भी हमें इसका बहुत सख्त सज़ा झेलनी पड़ेगी, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यही मुझे अपील आपसे करनी थी कि आप जो है, जो एहतमाम रमज़ान में नमाज़ों का कर रहे थे, खुदा के लिए अब भी कम से कम नमाज़ों का तो एहतमाम कर ही सकते हैं। कम से कम 5 टाइम नमाज़ों का तो एहतमाम ज़रूर करें। बस यही बात कहने के लिए आप हज़रात की खिदमत में मैं हाज़िर हुआ था। अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपसे फिर अहम गुजारिश कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। 5-10 अपने दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके। हो सकता है किसी की बात समझ में आ जाए और वो अमल करने लगे, तो इंशाअल्लाह उसका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी उसमें नफ़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह।
اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو دین پر استقامت نصیب فرمائے اور 24 گھنٹے 12 مہینے جو ہے اللہ کی عبادت اسی طرز پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح پوری امت رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔